हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और जैसा आजकल माहौल चल रहा है, आसपास बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें। मैं हूँ हिमांशी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं पेरेंटिंग, रिलेशनशिप, प्रेगनेंसी केयर और लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको बहुत लंबे समय से जो गुड न्यूज़ है वो नहीं मिली है, अननोइंग कोई रीज़न है, अनएक्सप्लेन रीजंस की वजह से आप प्रेगनेंसी नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, या फिर आप हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या आपको परेशान कर रही है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है हर किसी लेडी का ड्रीम होता है। ड्रीम एज एन कि होल सोल, यही एक पर्पस नहीं है लाइफ का, लेकिन हाँ, हर एक वुमेन को चाह होती है कि वो एक एक्सपीरियंस कर पाए इस खूबसूरत सी जर्नी को। और कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा विलम्ब होता है चीज़ों को एक्सपीरियंस करने में। तो ऐसा क्यों होता है? और कई बार इसका मेन रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इसी को क्योर करने के लिए, या फिर अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। महादेव पर भरोसा रखें और जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं इस जर्नी के लिए, आप वो सब ट्राई करते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि सीड साइकिलिंग होती क्या है। एक्चुअल में ये सीड साइकिलिंग जो है, ये उन सभी लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो ना चाहते हुए भी अपनी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हैं प्रेगनेंसी को, और जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ये उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं ये सीड साइकिलिंग है क्या। देखिए, ये बेसिकली 4 टाइप्स के सीड्स होते हैं: फ्लैक्स सीड्स, सेसमी सीड्स, पंपकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। इन सभी सीड्स को आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से ही कंज्यूम करना होता है। हर एक सीड का अपने पास इनके यूनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनको आपको अपने मेंस्ट्रुअल फेजेस के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना है, और उसके साथ ही साथ आपको इसके बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। ये जो इनके अपने यूनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपके मेंस्ट्रुअल फेजेस को अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स को बैलेंस होने में हेल्प होती है। इन सभी सीड्स का मेन एम होता है आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बैलेंस करना, जो आपकी कंसेप्शन में और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है। तो ये जो 4 तरीके के सीड्स के बारे में हमने बात करी, इसको आपको अपने मेंस्ट्रुअल फेज के अकॉर्डिंग लेना है। इन सभी सीड्स में अपने यूनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपके मेंस्ट्रुअल फेज में, हर एक मेंस्ट्रुअल फेज में अपने न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग आपकी प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करते हैं। अब हम यहाँ बात तो कर रहे हैं सीड साइक्लिंग, लेकिन इसको प्रेगनेंसी के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना गया है? तो देखिए, ये आपकी बहुत सारी जो प्रेगनेंसी के लिए चीजें क्रूशियल हैं, उसको बिल्कुल स्मूथ कर देता है, जैसे कि हार्मोनल बैलेंस करना। अगर आपके हार्मोन्स ही बैलेंस नहीं होंगे, मेन जो 2 हार्मोन्स हैं आपकी प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अगर यही आपकी बॉडी में अप डाउन होते रहेंगे, तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। तो इसीलिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सीड्स हैं, ये क्या काम करते हैं आपकी बॉडी में? हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। कैसे? हार्मोन बैलेंस होंगे तो आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन टाइम पर होगा। ओव्यूलेशन टाइम पर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन भी तभी होगा, और आपकी यूट्रस की लाइनिंग को ये बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। यूट्रस की लाइनिंग अगर अच्छे से बनेगी, तभी वहां पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट होगा और आपकी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करेगी। एंड नंबर 2 है जिनको इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है, कि बहुत डिले आते हैं, या फिर बहुत जल्दी आ जाते हैं, या कभी कभी स्किप हो जाता है। तो ऐसे में आपके पीरियड्स को भी रेगुलेट करने में, पीरियड्स आपके रेगुलर आए, इसके लिए ये मेक श्योर करते हैं कि आपकी बॉडी में हर चीज
स्मूथ हो और स्ट्रीमलाइन हो जाए, जैसे कि ओव्यूलेशन टाइम पर होना, यूट्रस की लाइनिंग बनना और आपके पीरियड्स का रेगुलर हो जाना। एंड नंबर 3 है पीसीओएस या पीसीओडी। इन दोनों समस्याओं में देखिए हार्मोनल डिसबैलेंस्ड होना कॉमन बात है, और सीड साइक्लिंग इसमें भी बहुत सपोर्ट करता है आपको। और नंबर 4 ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये बहुत सपोर्ट करता है। आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे करने में ये बहुत ही कारगर है। आप इसको आज से ही स्टार्ट करें और आप मुझे दोबारा आकर यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं हमें सीड साइक्लिंग करनी किस तरह से है। तो इसके लिए हमें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड करना है। पहला फेज फॉलिकुलर फेज एंड फेज नंबर 2 लुटियल फेज। तो जो फॉलिकुलर फेज है ये आपका पीरियड के डे 1 से स्टार्ट होकर के डे 14 यानी कि आपकी पीरियड की जितनी भी लेंथ है, साइकिल है, उसके डे 1 से लेकर के आपके ओव्यूलेशन वाले डे तक ये रहेगा। इसमें जनरली जो है ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं, और तो आपको इस फेज में कंज्यूम करना है 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, जिसमें फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं और ये आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स को बैलेंस करता है। और आपको कंज्यूम करना है इसके साथ 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड, जो कि जिंक रिच होता है। इसमें आपकी जो प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हैं उसको ये बैलेंस करने में और इम्प्रूव करने में, बढ़ाने में बहुत ही हेल्प करता है। इन्हें आप ग्राउंडेड फॉर्म में यानी कि कूट कर या स्मूदीज में डाल के या फिर दही में मिक्स कर सकते हैं, आप सैलेड में मिक्स कर सकते हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कि जो सीड्स हैं ये फ्रेश होने चाहिए, ऑर्गेनिक हो तो और भी बढ़िया है, लेकिन आपको एक्सपायरी इसका ध्यान रखना है। और ये जल्दी इस मौसम में, खासकर रेनी सीजन में और समर्स में जल्दी खराब हो जाते हैं, तो इसका आप खासकर ध्यान रखें। बाकी खाने में बिल्कुल सेफ है। अब आता है फेज 2 यानी कि हमारा ल्यूटियल फेज। ये आपके ओव्यूलेशन से आपके पीरियड आने तक ये फेज काउंट होता है, यानी कि जनरली इसको डे 15 से लेकर के डे 28 या 30 तक काउंट करते हैं। और इस फेज में जनरली आपके प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हाई होने चाहिए, और ये हाई हो इसके लिए मेक श्योर करता है जो हमारे सनफ्लावर सीड्स हैं एंड सेसमी सीड्स हैं। इस फेज में आपको लेने हैं 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स, जो कैल्शियम एंड लिग्नेंस रिच होते हैं। ये क्या काम करते हैं आपकी बॉडी में, जो एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन है उनको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करते हैं। एंड आपको कंज्यूम करना है 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं। ये जो है ये विटामिन ई और सेलेनियम रिच होते हैं। ये आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन है उसके लेवल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि इस टाइम पर लुटियल फेज में आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल का जो है हाई होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सनफ्लावर सीड्स हैं ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और इन सीड्स को भी आप वैसे ही कंज्यूम कर सकते हैं जैसे आपने फेज 1 में अपने सीड्स को कंज्यूम किया है, लेकिन आप मेक श्योर करें कि सीड्स फ्रेश होने चाहिए एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आपको डेली हर टाइप के बीज को 1 टेबलस्पून कंज्यूम करना ही करना है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पीरियड साइकिल में प्रॉब्लम है, इर्रेगुलर पीरियड्स हैं या फिर पीरियड्स नहीं आते। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पीरियड्स आने बंद हो गए हैं या फिर आपकी साइकिल इर्रेगुलर है, तो आप मून साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। मून साइकिल को आपको सेम उसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरह से हमने पूरे अभी बात करी कि पहले 14 डेज, और मतलब जो फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज का साइकिल है बिल्कुल उसी तरह से आपको फॉलो करना है, लेकिन आपको मून से सिंक होकर के फॉलो करना है। जैसे कि आपको फुल मून से न्यू मून से फुल मून तक आपको 14-15 डेज अप्रॉक्स हो जाते हैं ये, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक, या फिर आप वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लें, 1 टेबलस्पून आपको लेना है। एंड नेक्स्ट आपको न्यू मून से फुल मून यानी कि अगली पूर्णिमा से अगली अमावस्या तक
आपको लेने हैं वही सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। उसी तरह से 1 टेबल स्पून लेना है, आप उसको हल्का सा रोस्ट करके एक जार में, एयर टाइट जार में भर के रख लीजिए और उसको 1 टेबल स्पून आप कंज्यूम करिए, या फिर जिस भी तरीके से आप कंज्यूम करना चाहते हैं। बस होल सोल पर्पस ये होना चाहिए आपको दिन में 1 टेबल स्पून किसी भी तरीके से कंज्यूम करना है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मैंने हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से इसको फॉलो किया था। मुझे प्रेगनेंसी के हिसाब से नहीं किया था, लेकिन मैं आपको फिर भी एक वे बता देती हूँ किस तरह से लेना है। आपको रात में इसको सोक करके रख दें बीज को, और जितने बीज हैं इसमें आप थोड़ा सा खसखस ऐड कर सकते हैं, और सुबह जब आप खाएं तो उसमें कुछ यानी कि 1 टीस्पून आप उसमें मिश्री के दाने ऐड करके उसको च्यू करके स्लोली स्लोली खा सकते हैं, या फिर आप इसको रोस्ट करके खाएं, ग्राउंड पीस के खाएं, दूध में मिला के खाएं, जैसे मर्जी खाएं, लेकिन आपको डेली कंज्यूम करना है, इसका गैप नहीं होना चाहिए। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में और कुछ कंसिडरेशंस जो आपको लेनी है, कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसको हल्का सा रोस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा रोस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि रोस्ट करने से इनकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो आपको स्लाइटली रोस्ट करना है, जिससे उसका जो अगर थोड़ी बहुत सीलन है या कुछ है तो वो निकल जाए, और लाइट रोस्ट करने से आपको च्यू करने में भी हेल्प होती है। तो आप ध्यान रखिए, ज्यादा रोस्ट ना करें, बेटर है आप उसको रॉ ही खाएं। एंड नंबर 2 है, आप इसको ग्राइंड करके खा सकते हैं। ग्राइंड करने से क्या होता है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको माउथ में ज्यादा च्यू नहीं करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब जल्दी होगा आपकी बॉडी में। आप तो मतलब 1 वीक के जितने सीड्स लगे अप्रॉक्स, उसको ग्राइंड करके एक जार में भर के फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड इसके बाद हम बात करें कि कंसिस्टेंसी इज द की। मैं आपको बार बार ही बोल रही हूं, अगर आपको इसके रिजल्ट्स देखने हैं तो आपको 2 to 3 मंथ्स का टाइम लेना और इन सीड्स को टाइम देना भी पड़ेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको शो होंगे 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि ये नेचुरल तरीके हैं, इनको असर करने में बॉडी में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए, चीजें इतनी गड़बड़ हो जाती है ना हमारी बॉडी में, हम सोचते हैं कि एक रात में या एक झटके में, एक चुटकी में चीजें ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। नेचुरल चीजें, नेचुरल तरीके थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो हमें पेशेंस बनाए रखना है और भरोसा रखना है। और अब आपको टिप्स जानने के बाद में ये भी जानना जरूरी है कि क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मिरेकल होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको टाइम देना है, पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। एंड नंबर 2, आपको अपने साइकिल का फेज है उसके हिसाब से आपको सीड्स चेंज करने हैं। गलत टाइम पे गलत सीड्स अगर आप लेंगे तो मतलब असर कम होगा। आपको जिस तरह से मैंने गाइड किया है, आप अपनी सीड्स को वैसे ही कंज्यूम करें। और जैसा कि मैंने बताया, ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, कोई पिल नहीं है कि इसको आप कंज्यूम करेंगे और रातों रात चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। अपने हेल्थ को आप ही सुधार सकते हैं, कोई और नहीं। कोई भी आपको गाइड कर सकता है, लेकिन आपको स्टेप्स खुद ही उठाने पड़ते हैं। और सबसे लास्ट, ये मिरेकल नहीं है, तो इसीलिए बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है और जल्दी से गिव अप कर देते हैं। गिव अप टू सून अगर आप करेंगे तो रिजल्ट तो देखिए नहीं मिलने वाले हैं। इसीलिए आई एम इंसिस्टिंग कि आप कंसिस्टेंट रहिए और एक्सपेक्ट करें कि ये काम करेगा। पॉजिटिव एफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, सीड साइक्लिंग एक बहुत ही सिंपल, इफेक्टिव, नेचुरल वे है आपकी हार्मोनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, एंड स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें
और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जिनको इसकी नीड है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आपने अगर कभी सीड साइकिलिंग ट्राई की है और आपका एक्सपीरियंस सीड साइकिलिंग के साथ में कैसा रहा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहें, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी तरफ से अ हैप्पी प्रेगनेंसी। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।